जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इनसे देखते हैं कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। आप लोग नंबर करिएगा कितना क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए है नागरीय सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है शांति प्रिय, ऑप्शन नंबर सी है कांस्य युगीन, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो बताइए इसमें अगर आपको पता है तो बताइए कैसी सभ्यता थी। तो इसमें से 3 हो जाएगा, नगरीय सभ्यता भी थी, शांति प्रिय सभ्यता भी थी और कांस्य युगीन यानी कांस्य का खोज हो चुका था, इसलिए तीनों हो जाएगा यानी सभी हो जाएगा इसमें करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए है ब्रंटन ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स मैसन और ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम जानकारी किसने दिया था, मतलब सबसे पहले जानकारी किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मैसन, और चार्ल्स मैसन इंग्लैंड का एक सिपाही था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की प्रथम खुदाई किस वर्ष हुई, यानी हड़प्पा स्थल की प्रथम खुदाई किस वर्ष हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1919, ऑप्शन नंबर बी है 1920, ऑप्शन नंबर सी 1921 और ऑप्शन नंबर डी है 1922। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921, यानी हड़प्पा की प्रथम खुदाई 1921 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने किया। तो आप लोग बताएंगे कि हड़प्पा स्थल की प्रथम खुदाई हुआ था 1921 में, खुदाई किसने किया। ऑप्शन नंबर है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर है राखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स कनिंघम और ऑप्शन नंबर डी है जॉन मार्शल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयाराम साहनी, और राखालदास बनर्जी थे इन्होंने मोहनजोदड़ो खुदाई किया था, ठीक है ना। और जॉन मार्शल उस समय अंग्रेज अधिकारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है। तो अब बताइए हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी है रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी है ब्यास नदी और ऑप्शन नंबर डी है सतलुज नदी। तो लोग बताएंगे इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रावी नदी के तट पर, यानी हड़प्पा स्थल जो है रावी की नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाश को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लाश को जलाने का भी प्रमाण मिला था और दफनाने का भी प्रमाण मिला था। तो बताइए कि लाश को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी चन्हुदड़ो, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा और ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। हड़प्पा से लाश को दफनाने का प्रमाण मिला है। और अगर पूछ जाए कि लाश को जलाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो जहाँ लाश को जलाने का प्रमाण मिला है आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है। लेकिन हड़प्पा से लाश को दफनाने का प्रमाण मिला है। चलिए अगला देखते हैं। और लोथल आप लोग जानते हैं बंदरगाह है, और चन्हुदड़ो महिला प्रधान का जो सामग्री होता है वो सब मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन कि महिला श्रृंगार सामग्री किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई। क्वेश्चन आप लोग कर देंगे कि पिछले क्वेश्चन में हम ये बता दिए थे। तो इसका हो जाएगा आपका बताइए क्या होगा, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, रंगपुर या राखीगढ़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महिला श्रृंगार के समाधान आपका हो जाएगा चन्हुदड़ो से मिला हुआ है। इसमें से बहुत लोग कालीबंगा पर जाएंगे, लेकिन कालीबंगा से केवल काले रंग की चूड़ियाँ मिली है और कुछ ताबीज़ वगैरह मिले हैं, ठीक है। लेकिन महिला जो श्रृंगार सामग्री है चन्हुदड़ो से मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घोड़ा का अस्थि पंजर कहाँ से मिला, यानी घोड़ा का हड्डी कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर ए है बनावली, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है सुरकोटदा और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं यानी कोई अन्य में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा, यानी घोड़े का अवशेष, घोड़े का अस्थि पंजर या घोड़े का अवशेष सुरकोटदा से मिला है, लोथल में बंदरगाह था, ठीक है। चलिए बनावली के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन है देखिए, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह था। हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था। देखिए इसमें से बहुत लोग क्वेश्चन गलत करते हैं। कालीबंगा हो जाएगा गड़ावी वाला और सुरकोटदा और बी और सी दोनों। तो बताइए आप लोग इसमें हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था। हड़प्पा काल का एक फेमस बंदरगाह था लोथल, लेकिन लोथल ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा। सुरकोटदा बंदरगाह था, ठीक है ना, गढ़वे वाला बंदरगाह नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन थी। विश्व की प्राचीनतम ग्रामीण सभ्यता, ध्यान दीजिएगा पर ग्रामीण सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। आप लोग जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता
शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है चीन की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जापान की सभ्यता। तो आप लोगों को पता होगा कि विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारण क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारण क्या थे? ऑप्शन नंबर है आर्यों का आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी है भूकंपों के कारण, ऑप्शन नंबर सी है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आर्यों का आक्रमण भी हो जाएगा, भूकंप भी आया था, भूकंप के कारण भी हो जाएगा, और कुछ लोग का मानना है कि जलवायु के कारण भी हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी इनमें से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? हड़प्पा काल में कौन से जानवर से लोग परिचित नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए है गाय, बैल, हाथी और हिरन। तो बताइए इनमें से कौन से जानवर से लोग परिचित नहीं थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय से परिचित नहीं थे। यानी उस समय के लोग गाय का प्रमाण कहीं से नहीं मिला है, इसलिए माना जाता है कि गाय से परिचित नहीं थे। हालांकि बैल का प्रमाण मिला है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? यहाँ पर देखिए कौन सी लिपि, किस लिपि में वो लोग लिखते थे, पढ़ते थे, लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन नंबर है अरमाइक, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी है भावचित्रात्मक, ऑप्शन नंबर डी है नागरी लिपि। तो आप लोगों को बताना है कि सिंधु घाटी की लिपि कौन सी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावचित्रात्मक। यानी इनकी लिपि को अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। ठीक है ना, यानी ये चित्र के माध्यम से लिखते थे। चलिए अगला देखते हैं। किस हड़प्पा स्थल की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी? यानी वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता की सभी सड़कें चौड़ी होती थी और समकोण पर काटती थी, तो एक ऐसा स्थल था जहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। तो आप लोग बताना है कि वो स्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है रोपड़, ऑप्शन नंबर सी है धौलावीरा और ऑप्शन नंबर डी है बनावली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनावली। बनावली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, और लोथल में प्रमुख बंदरगाह था। और देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। सारा ऑप्शन में जितना है सारा क्वेश्चन आगे है, चलिए देखते हैं। धौलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2020, 2021, 2003 या 2023। आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। धौलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया था वो वर्ष था 1921 नहीं 2021 में इसका खुदाई हुआ था। हड़प्पा की खुदाई हुआ था 1921 में, और धौलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 2021 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण किस हड़प्पा का स्थल से प्राप्त हुआ? यानी मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया गया था, वो स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है रोपड़, ऑप्शन नंबर सी है धौलावीरा और ऑप्शन नंबर डी है रंगपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोपड़। यानी रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, और वहीं जब हम पाषाण काल पढ़ेंगे तो पाषाण काल में अन्य जगह से मिला है, हम पाषाण काल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राखी गढ़ी की खुदाई किसने किया था? राखी गढ़ी, ठीक है, सब लोग जानते हैं हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का, ये सबको पता होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि राखी गढ़ी का खुदाई भी किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है सूरजभान, ऑप्शन नंबर बी है रविंद्र सिंह बिष्ट, ऑप्शन नंबर सी है रंगनाथ राव और ऑप्शन नंबर डी है आर.डी. बनर्जी। तो आप लोग को पता है कि आर.डी. बनर्जी तो नहीं होगा, रंगनाथ राव भी नहीं होगा और इसका रविंद्र सिंह बिष्ट भी नहीं होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सूरजभान। राखी गढ़ी का खुदाई सूरजभान ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली रंग की चूड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला है? अगर आप वीडियो ध्यान से देखते होंगे शुरुआत से तो आप लोग इसका क्वेश्चन पर आंसर बता देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए राखी गढ़ी है, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है बनावली, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। यानी काले रंग की चूड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ी कालीबंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लाश को जलाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? वीडियो की शुरुआत में हम बताए थे लाश को जलाने का और लाश को दफनाने का दोनों का प्रमाण बताए थे। आप लोग बताइए कि लाश को जलाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है चन्हुदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है सुरकांगाडोर और ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा। यानी से किस स्थल में लाश को जलाने का प्रमाण मिला है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से लाश को जलाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पैर के चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला है? यानी एक बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पैर का चिन्ह मिला है, ये कहाँ से मिला है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन नंबर डी है चिन्होदड़ो। तो इसका आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि जो यहाँ पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पैर का चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ए होगा या बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले जय हिंद, वंदे मातरम।